इंडिया में शादियां मतलब त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार जिसकी तैयारी बच्चे के पैदा होते ही शुरू कर देते हैं माँ बाप। शादियां इंडिया में मोटा माटी 15 तरह से होती हैं, जिनके न जाने कितने सारे रीति रिवाज जो हर 100-200 किलोमीटर या शायद उससे भी कम दूरी पर बसे अलग अलग समाज के लोगों के लिए बदल जाते हैं। जिनमें से कुछ ऐसे वेडिंग रिचुअल्स जो काफी अलग है, स्ट्रेंज या वियर्ड भी आप कह सकते हैं। वेलकम टू इंडिया, द लैंड ऑफ कल्चर। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट लेकर के देखा अनदेखा इंडिया, जहां आज जानेंगे शादियों के इस सीजन में कुछ इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, अननोन वेडिंग रिचुअल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले चलते हैं इलाहाबाद। यहाँ एक रिचुअल है काफी वियर्ड, वेणी दान, practiced by Hindu couples residing in Allahabad and Maharashtra. During a Hindu wedding, यहाँ हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हम एक नहीं 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। वो कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ है। इस वादे को निभाने के लिए एक रस्म अदा की जाती है, वेणी दान रिचुअल। इस रिचुअल के मुताबिक इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में एक बड़ी पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। शादियों में की जाने वाली सारी रस्में एक बार फिर से अदा की जाती हैं। दुल्हन की तरह पत्नी एक बार फिर सजती है और अपने बालों को चोटी में बांधती है। एक बार समारोह समाप्त होने के बाद पत्नी पति की गोद में बैठती है और वो उसकी चोटी से बालों का एक गुच्छा काट देता है। तो हियर इज देन ऑफर्ड टू द रिवर। वेणी को दान किया जाता है नदी में, जिसे ही कहते हैं वेणी दान। दक्षिण भारतीय महिलाओं के वेणी दान करने के पीछे के तर्क में ये मान्यता है कि ऐसा करके गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों को खुश किया जाता है। बताया जाता है कि भगवान वेणी माधव के मुताबिक जो महिलाएं इन तीनों नदियों में वेणी यानी चोटी दान करती हैं, उन्हें सौभाग्य, लंबी आयु मिलती है, साथ ही संतान संपत्ति का भी पूर्ण सुख मिलता है। वेणी दान करने से पत्नी पति संग स्वर्ग का सुख भी भोग सकती है। चलते हैं ट्राइबल इंडिया की ओर, जहां आपको सबसे इंटरेस्टिंग वेडिंग रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया की मुड़िया माडिया जैसी जनजातियों में लड़के अपने प्यार, अपनी डिजायर्स को अनाउंस करने के लिए कंघी, जिससे बाल काटते हैं, वैसा कॉम बनाते हैं। पब्लिक स्टेटस के तौर पर महिलाएं अपने बालों में ज्यादा से ज्यादा कंघियां पहन सकती हैं। घोटोल एक तरह का पारंपरिक युवा सामुदायिक केंद्र है, जहां कई साथियों के साथ समय बिताने के बाद ही कोई जोड़ा विवाह बंधन में बंधने और फैमिली शुरू करने का डिसीजन करता है, समवट लाइक लिव इन रिलेशनशिप। इस लिव इन रिलेशनशिप का एक और एग्जाम्पल राजस्थान के गरासिया लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, जहां इस परंपरा को दापा कहते हैं। होता कुछ यूं है कि ये आदिवासी, जिनकी आजीविका एग्रीकल्चर, मजदूरी पर ही डिपेंडेंट है, अपने लिव इन पार्टनर से तभी शादी करते हैं जब उनके पास पर्याप्त पैसा होता है। कहने की जरूरत नहीं, ये उनकी जिंदगी में बहुत बाद में होता है और पैसे के अभाव में वो कई सालों तक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि विवाह से बाहर बच्चे पैदा करने के डर के बिना माता पिता भी बन जाते हैं। रियल एग्जाम्पल्स जो खबरों में रहे हैं ऐसी शादी के, वो आपको बताती हूँ। उदयपुर ग्रामीण के गांव सेलू और थूर के 61 साल के सुगन ने 57 साल की धापा देवी से शादी की। ये दोनों 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। 4 बच्चे भी पैदा हो गए। इसी तरह पाल गांव के 55 साल के सुरज्ञान ने 38 साल की रुक्मणी से शादी की। जब तक जोड़ा आपस में विवाह के लिए तैयार नहीं होता ना, तब तक उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब आपको एक ऐसी वेडिंग रिचुअल के बारे में बता रही हूं जिसमें किडनैपिंग तक शादी की रस्म है। पूर्वी भारत के गारो लोगों में जब एक लड़की ये चुन लेती है ना कि वो किससे शादी करना चाहती है, तो लड़के का अपहरण कर लिया जाता है और उसे उसकी होने वाली दुल्हन के साथ एक अलग घर में कैद कर दिया जाता है। रिवाज ये कहता है कि दूल्हे को शादी करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाना और 2 बार भाग भी जाना है, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन तीसरी बार अगर वो भागे तो ये समझा जाता है कि वास्तव में ही उसे शादी नहीं करनी, और उसके बाद गांव के बड़े बुजुर्ग एक बैठक करते हैं जिसमें इस प्रपोजल को खारिज किया जा सकता है। ये प्रथा एक बार तुरा, मेघालय की एक अदालत में मुकदमे का विषय बन गई थी। एक आदमी ने एक लड़की के पिता के खिलाफ मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया, जिसने उससे शादी के लिए कब्जा कर लिया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक लड़की पक्ष ने उसे पकड़ लिया था। रिवाज के मुताबिक उसने इनकार भी किया और भागा भी।
उसके बाद उसे कोई पकड़ने ही नहीं आया और लड़की ने किसी और से शादी कर ली। सेंट्रल इंडिया के भील और गोंड होली के आसपास एक वार्षिक मेला ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे भगोरिया हाट कहते हैं। इसके दौरान लड़कियां अपनी पसंद के लड़कों के साथ भाग सकती हैं। मेले में विवाह के योग्य युवक और युवतियां सच धज कर आते हैं, लेकिन दिल जीतने का काम इतना आसान नहीं होता। इसके लिए युवक जहां हाथ में बांसुरी थामे मंदिर की थाप पर थिरकते हैं, वहीं युवतियां घूंघट की ओट से अपने प्रियतम को रिझाती हैं। इस मौके पर युवक युवती एक दूसरे को पान खिला दें या अगर एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगा दें तो ये मान लिया जाता है कि दोनों में प्यार हो गया है। इसके बाद दुल्हन का पिता दुल्हन की कीमत पर बातचीत करता है और जोड़े को अपना आशीर्वाद देता है, जिसके बाद एक बड़ी दावत भी की जाती है। हालांकि दोनों पक्षों के पास किसी भी समय इनकार करने का ऑप्शन होता है और इसका सभी सम्मान भी करते हैं। सिंधी शादी, जिसमें बड़ी दिलचस्प रस्म है। इस रस्म को 60 वनवास कहा जाता है, जो दूल्हे और दुल्हन के घरों में अलग अलग की जाती है। ये शादी के 1 या 2 दिन पहले होती है। 60 की रस्म में पंडित पूजा कर एक छल्ला दूल्हे और दुल्हन के दाएं पैर पर बांधते हैं। इसके बाद 7 सुहागनें दूल्हे और दुल्हन के सिर पर तेल डालती हैं और इस रस्म के बाद दोनों को नए जूते पहनाकर एक मिट्टी का दिया अपने दाएं पैर से तोड़ना होता है। अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ा शुभ संकेत है। अब आता है ट्विस्ट। इस रस्म के बाद दूल्हे के कपड़े फाड़ने की प्रथा की जाती है, जहां पूरा परिवार मिलकर दूल्हे के कपड़े को एक साथ फाड़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बुरी ताकतें चली जाएं और शादी में शुभ हो। वेडिंग की बात हो और पंजाबी शादी का जिक्र ना हो, इंसाफ कैसे होगा। जागो एक रस्म है जिसका शाब्दिक अर्थ है जागना। सदियों पहले लोगों को शादियों में इनवाइट करने के लिए कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजे जाते थे। दूल्हे या दुल्हन के रिश्तेदार शादी के दिन से पहले रात को अपने सिर पर तेल की मोमबत्तियों से सजाए गए बर्तन लेकर शादी में शामिल होने के लिए खुले इनविटेशन के रूप में गाते थे, नाचते थे, गांव में घूमते थे। जस्ट लाइक ओपन इनवाइट। मोमबत्तियों का उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था क्योंकि तब तक बिजली नहीं आई थी गाँव में। पारंपरिक लोकगीत जागो ये है, इसलिए वो लोगों को जागने और उत्सव में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब वक्त के साथ थोड़ा सा रिवाज बदला है। अब रात को जागना मतलब शोर मचाना, पार्टी करना, इसलिए न केवल रोशनी से सजाए गए बर्तन लिए जाते हैं बल्कि सजी हुई छड़ियाँ, जागो की जो छड़ी हैं फर्श पर बजाई जाती हैं। यहाँ तक कि छाछ भी बजाया जाएगा। मात्र पितृ परिवार अक्सर एक दूसरे के लिए शरारती लोकगीत भी गाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ गालो कम्युनिटी में पहले के दिनों में लड़के के माता पिता एक अच्छे परिवार से लड़की की तलाश करते थे और वो पालतू जानवरों के मांस के साथ लड़की के माता पिता से मिलते थे और अपनी शादी का प्रपोजल सामने जाहिर करते थे। अगर लड़की के माता पिता ने प्रपोजल स्वीकार कर लिया और पारंपरिक प्रथागत प्रथाओं के मुताबिक दूल्हे के माता पिता पहले उपहार के रूप में गाय, मिथुन का मांस, वहां की लोकल शराब, मोती ये सब लाएंगे और दुल्हन के माता पिता से मिलने जाएंगे। फिर परिवार के सदस्य और समुदाय के बुजुर्ग दुल्हन की कीमत, जिसे ब्राइड प्राइस वहां कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे। खासियत यह है कि गैलो समुदाय की दूल्हे के माता पिता दुल्हन के माता पिता को वधु मूल्य यानी ब्राइड प्राइस के रूप में उपहार देते हैं, जैसा कि आमतौर पर आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसे तमाम शादी के नियम, रस्में, रिवाज हैं जो भारत में निभाई जाती हैं। सभी के सभी काफी दिलचस्प हैं। कुछ हमने बताएं आज के पॉडकास्ट में, कुछ आप अपनी इंटरेस्टिंग रस्मों के बारे में बताएं। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट मानसी के साथ।